नमस्कार, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, फटाका मॉल, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। बेमौसम बारिश के बाद आज से शुरू हुई धान खरीदी। किसानों ने खरीदी की लिमिट बढ़ाने लगाई गुहार। विष्णुदेव साय बने मुख्यमंत्री। राजनांदगांव भाजपा कार्यकर्ताओं ने फोड़े पटाखे। शिवगंगा महाआरती की 63वीं कड़ी का हुआ आयोजन। और चाय वाले बाबा के मुखारबिंद से कथा श्रवण करने उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले में खराब मौसम के चलते बंद हुए धान खरीदी केंद्रों में आज से धान की खरीदी पुनः प्रारंभ कर दी गई है। जिले के कई खरीदी केंद्र लगभग एक सप्ताह बंद रहे, जिससे टोकन के लिए किसानों को टोकन कटाने के बाद भी अपनी धान की उपज बेचने इंतजार करना पड़ रहा है। लगभग सप्ताह भर पूर्व 4-5 तारीख को अपनी धान की उपज बेचने कई किसानों को टोकन दिया गया था, लेकिन बारिश की वजह से समितियों में धान खरीदी बंद कर दी गई थी। वहीं बीते 2 दिनों से मौसम खुलने के बाद सोमवार से धान खरीदी पुनः प्रारंभ कर दी गई है। ऐसे में सप्ताह भर से अपनी धान की उपज बेचने इंतजार कर रहे किसानों को धान बेचने में कुछ और वक्त लग सकता है। राजनांदगांव शहरी क्षेत्र के ढाबा सोसाइटी में 21,000 क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है। वहीं 14,000 क्विंटल धान का उठाव किया गया है और 7,000 क्विंटल धान अभी भी समिति में शेष है। ऐसे में समय पर धान का उठाव नहीं होने की वजह से भी धान खरीदी प्रभावित हो सकती है। पहले मौसम की मार और अब धान का सुचारू परिवहन नहीं होने के चलते किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मतलब अभी 3-4 दिन से बरसात हो रही थी तो खरीदी जब बंद थी, आज से पुनः खरीदी चालू हो गया है और परिवहन भी हो रहा है। सब सुचारू रूप से धान खरीदी चल रहा है। जी, मैं धान बेचने आया हूँ। मैं किसान धर्मपुर का हूँ और मेरा 13 कट्टा धान है और मौसम की वजह से 1 सप्ताह पहले ले गया था टोकन, 1 सप्ताह बाद आज मौसम खुला लाया हूँ और इसमें अभी थोड़ा समय लगे। हाँ, मैं आज धान बेचने आया हूँ। मेरा टोकन 5 तारीख को था। जिस दिन मैंने धान बेचने आया था उस दिन बारिश हो गई। बारिश होने के कारण धान का टोकन 1 हफ्ता पीछे मिला मेरे को और उसके बाद मैं आज 11 तारीख को धान बेचने आया हूँ और मेरा धान करीब 2 ट्रैक्टर था, 300 कट्टा करीब उसको आज ला के मैं बेच रहा हूँ। आज बाज़ार खुला है, आज मौसम साफ़ है। बारिश की वजह से टोकन जारी होने के बाद भी किसानों का धान नहीं खरीदा जा सका है। वहीं अब मौसम खुलने से आज से खरीदी प्रारंभ कर दी गई है, लेकिन धान खरीदी को लेकर प्रतिदिन की लिमिट तय होने की वजह से 4,000 क्विंटल से अधिक धान नहीं खरीदा जा रहा है। ऐसे में अपनी धान की उपज बेचने सप्ताह भर से प्रतीक्षारत किसानों ने खरीदी की लिमिट बढ़ाकर धान खरीदी किए जाने की मांग भी शासन प्रशासन से की है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलने से यहां मुख्यमंत्री को लेकर मंथन का दौर चला और अंततः भाजपा विधायक दल की बैठक में विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री घोषित कर दिए गए। इसके बाद राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े और जश्न मनाया। छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलने के बाद मुख्यमंत्री के नाम को लेकर काफी मंथन का दौर चला और भाजपा विधायक दल की बैठक में प्रदेश के मुखिया के रूप में विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री चुन लिया गया। विष्णुदेव साय के नाम की घोषणा होने के बाद राजनांदगांव जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने शहर के मानव मंदिर चौक पर पटाखे फोड़े और जश्न मनाया। और इस प्रदेश में सरकार बनने के बाद ही वाकई में सचमुच जो रुका काम था, जो रुका विकास था, वो बहुत तेज़ी से विकास होगा। और फिर से आने वाले समय लोकसभा जो चुनाव है उसके पहले हम अभी 25 दिसंबर को जो हमारे जो घोषणा पत्र में जो किसानों को 2 साल का बोनस था उसे भी हम प्रदान करेंगे। उसके बाद मातृत्व योजना जो महिलाओं को 1,000 रुपया उसको भी हम अतिशीघ्र प्रारंभ करेंगे। हम जिस प्रकार जो सपना है जनता का उसको पूरा करने में भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ता ही आज बड़े से बड़े पद पर पहुँचता है। हम विशेष रूप से हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एवं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी
एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारे विधायक आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने एक कार्यकर्ता के ऊपर मुहर लगाकर उनको मुख्यमंत्री बनाया है। और निस्संदेह छत्तीसगढ़ में विकास की गंगा बहेगी। विष्णुदेव साय जी मंजे हुए एक ऐसे कार्यकर्ता हैं, एक ऐसे नेता हैं, उन्हें पता है कि कार्यकर्ताओं को कैसे उनको समझकर चलना है और विकास को कैसे मूल रूप देना है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर काफी अटकलें थी। माना जा रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को ही एक बार फिर प्रदेश की बागडोर मिल सकती है। उनके साथ अरुण साव, रेणुका सिंह, ओपी चौधरी जैसे कुछ और नाम भी चल रहे थे, लेकिन भाजपा विधायक दल की बैठक में चौंकाने वाला नाम सामने आया और छत्तीसगढ़ प्रदेश को पहला आदिवासी मुख्यमंत्री देने भाजपा विधायक दल ने विष्णुदेव साय को प्रदेश का मुखिया चुन लिया। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ प्रदेश के 6वें कार्यकाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लंबे अरसे से प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग भी उठ रही थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आदिवासी समुदाय से विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाए जाने से आदिवासी समाज में भी हर्ष का माहौल नजर आ रहा है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, ग्रैंड न्यूज, राजनांदगांव। राजनांदगांव कौमी एकता समिति के अध्यक्ष मिर्जा हबीब बेग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहर के चिखली क्षेत्र में संचालित संजीवनी हॉस्पिटल पर अतिक्रमण किए जाने का आरोप लगाया है और इसमें नगर निगम सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत बताया है। राजनांदगांव कौमी एकता समिति के अध्यक्ष मिर्जा हबीब बेग ने प्रेस क्लब भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में संजीवनी हॉस्पिटल चिखली द्वारा अतिक्रमण किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा अतिक्रमण की जगह को पार्किंग के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने इस अतिक्रमण पर पिछली कांग्रेस सरकार का संरक्षण होने का आरोप लगाया है। मिर्जा बेग ने कहा कि इन दिनों जोर शोर से गरीबों के अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है, लेकिन बड़े लोगों के अवैध निर्माण को तोड़ने से प्रशासन के हाथ कांप रहे हैं। उन्होंने बताया कि संजीवनी नर्सिंग होम चिखली पुलिस चौकी के सामने स्थित है। संजीवनी अस्पताल के द्वारा सरकारी जमीन में सड़क के ऊपर अवैध निर्माण किया गया है। ट्रांसफार्मर भी लगवाया गया है। अवैध निर्माण का इस्तेमाल पार्किंग के रूप में किया जा रहा है, क्योंकि संजीवनी अस्पताल के पास पार्किंग व्यवस्था नहीं है। भवन अनुज्ञा निर्माण नक्शे में पार्किंग का जगह दिखाया गया है, लेकिन पार्किंग की जगह में निर्माण कार्य करके मेडिकल स्टोर एवं ओपीडी खोल दिया गया है। विगत 2 वर्ष पहले नगर निगम में आवेदन देने के बाद नगर निगम द्वारा जांच कराया गया, जिसमें पाया गया कि पार्किंग स्थल में निर्माण कार्य किया गया है। भवन अनुज्ञा में साफ दर्शाया गया है कि पार्किंग स्थल में कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा किया जाता है तो उस कमर्शियल भवन को अवैध माना जाएगा। फिर किस आधार पर अवैध भवन पर अस्पताल चलाया जा रहा है? उन्होंने बताया कि आस्था मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के नाम पर जो भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र लिया गया है, उसका कोई भी दस्तावेज नगर निगम में आज तक जमा नहीं है। इसका मतलब भवन अनुज्ञा फर्जी आधार पर लिया गया है। अभी गरीबों के बेजा कब्जा को तोड़ा जा रहा है। ये बोल के तोड़ा जा रहा है कि वो चखना दुकान चलाते हैं। ये बोल के तोड़ा जा रहा है कि वो अतिक्रमण कर रहे हैं। अगर प्रशासन के पास चखना दुकान चलाने का सूचना है तो वह जहां शराब पिलाया जाता है अवैध, उसको रोका जाए। कानूनी प्रावधान है उनको गिरफ्तार करने का, गिरफ्तार करे, लेकिन किसी गरीब का रोजगार छीनना गलत है। बेजा कब्जा के नाम से दुकान तोड़ना गलत है। इससे 2 साल पहले इसी प्रशासन के समक्ष मैंने संजीवनी नर्सिंग होम के खिलाफ अवैध कब्जा, अवैध निर्माण के बारे में आवेदन दिया है। 2 साल तक आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ। खुलेआम उसने 95 समथिंग लगभग 95 फुट चौड़ा और 59-55 फीट लंबा बेजा कब्जा करके बैठा है। उसके पास पार्किंग व्यवस्था नहीं है। पार्किंग व्यवस्था में उसने निर्माण कार्य कराया, जिसकी वजह से वो गाड़ी पार्क नहीं कर सकता। उसने सरकारी जमीन रोड के ऊपर पार्किंग बना दिया। वो क्या बेजा कब्जा नहीं है? क्या उसको कौन तोड़ेगा? मतलब आज प्रशासन की लाठी गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए शांत है। मतलब अमीर के पास पैसा जेक जुगाड़ है कि एक फोन में वो कुछ भी कर सकता है। नगर निगम प्रशासन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। तहसीलदार साहब ने, पिछले जो गुप्ता साहब ने आदेश दिया था कि इसका बेजा कब्जा को तोड़ा जाए, ये अवैध है। पटवारी प्रतिवेदन, नजरी नक्शा, नजरी सीमांकन के बाद
जिसको एसडीएम साहब ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उसे गलत साबित कर दिया। जिन आदेश की कॉपी मेरे पास है, आदेश की कॉपी में जो बातों का उल्लेख किया गया है वह संजीवनी हॉस्पिटल के वकील ने जो आवेदन बनाया था उसी पर आदेश हो गया। एसडीएम साहब ने यह भी जांच नहीं कराया कि वो जो अपील लाया गया है वो सही है कि गलत है। उसमें कुछ बातें ऐसी है कि सरकारी जमीन का खसरा नंबर नहीं है जबकि अंकित है। संजीवनी वाले को नोटिस नहीं मिला, नोटिस नहीं मिलता तो वो तहसील ऑफिस में अपना जवाब कैसे पेश करता। तहसीलदार साहब ने पूरे नियम कायदा कानून को रख के जांच करा के कार्रवाई के लिए बेजा कब्जा तोड़ने का आदेश दिया। मिर्जा हबीब बेग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाते हुए कहा कि पार्किंग की व्यवस्था न होने की वजह से संजीवनी नर्सिंग होम ने सरकारी जमीन व सड़क पर अवैध निर्माण करके पार्किंग बना दिया है। प्रदेश शासन के नियमितीकरण नियम के तहत आवेदन लगाया गया, लेकिन निगम द्वारा साफ कर दिया गया कि संजीवनी नर्सिंग होम के पार्किंग के अवैध निर्माण का नियमितीकरण नहीं हो सकता। फिर आज दिनांत तक कार्यवाही क्यों नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि 2 वर्ष पहले तहसीलदार के समक्ष आवेदन देने पर मौका निरीक्षण और जांच कराया गया, जिसमें पाया गया कि अवैध निर्माण किया गया है। उन्होंने इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होने पर अवैध निर्माण को संरक्षण दे रहे अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय की शरण में जाने की बात कही है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, ग्रैंड न्यूज, राजनांदगांव। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे शिव गंगा महाआरती का आयोजन। का नया शोरूम हमारे राजनांदगांव में। महावीर फर्नीचर आपके जरूरत की सभी फर्नीचर का रखता है ख्याल। सभी प्रकार के दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट, ऑफिस फर्नीचर, डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक। कारपेट, मैट्रेसेस, बेडशीट, वॉलपेपर, वुडन फ्लोरिंग, सभी एक ही छत के नीचे। निरंतर 14 वर्षों से महावीर फर्नीचर आपके घर की साज सज्जा और जीवन शैली को दे रहा है नया आयाम। सभी प्रकार के फर्नीचर, लग्जरी सोफा सेट आपके सुविधा अनुसार ऑर्डर से बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है तो आज ही आए। महावीर फर्नीचर, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। और नया शोरूम गांधीनगर गली नंबर 2। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं, नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड,
गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज, वुडन फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। मुझे मिक्सर चाहिए, मैं कचुम्बर चटनी नहीं बना सकता, ग्राइंडर चाहिए, आटा नहीं गूंद सकता, गैस चाहिए, चूल्हा नहीं जला सकता, वॉशिंग मशीन चाहिए, कपड़े नहीं धो सकते, डिशवॉशर चाहिए, बर्तन धोना नहीं आता और बड़ा फ्रिज चाहिए क्योंकि रोज खाना नहीं बना सकते। टीवी। हाँ, दिन में अगर क्रिकेट मैच आ रहा हो तो खाना रात को बने। राज मार्केटिंग, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर, ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। जी सेठ जी, और कुछ चीजें बस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नदियों के संरक्षण संवर्धन की दिशा में जन जागरूकता के लिए आयोजित होने वाली शिव गंगा महाआरती की 63वीं कड़ी का आयोजन राजनांदगांव शहर के मोहारा स्थित शिवनाथ नदी के तट पर विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान भगवान भोलेनाथ और मां गंगा की महाआरती की गई। नदियों के संरक्षण संवर्धन की दिशा में लोगों में आध्यात्मिक रूप से जागरूकता लाने के उद्देश्य को लेकर लगभग 6 वर्षों से आयोजित की जा रही शिवगंगा महाआरती की 63वीं कड़ी का आयोजन रविवार की देर शाम विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान पंडित अनिल तिवारी द्वारा शिवगंगा महाआरती संपन्न कराई गई। इस महाआरती में शामिल होकर श्रद्धालुओं ने नदियों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में मिलजुल कर कार्य करने और अन्य लोगों को भी इस ओर जागरूक करने का संदेश दिया। शिवगंगा महाआरती में शामिल होने पहुंची श्रद्धालु ललिता साहू और प्रशांत श्रीवास्तव ने कहा कि शिवगंगा महाआरती में शामिल होना काफी सुखद अनुभूति देता है। उन्होंने कहा कि प्रदोष तिथि पर भगवान भोलेनाथ की आरती करने का विशेष महत्व भी है। धार्मिक कार्य के साथ सामाजिक जागरूकता के इस आयोजन से बेहतर सीख मिलती है। यहाँ विगत कई सालों से शिव महागंगा आरती के लिए लोग आ रहे हैं और शिव महागंगा आरती का आनंद ले रहे हैं। और अभी तो शिव महागंगा आरती अभी अगहन के महीना चल रही है। अगहन के महीना में कृष्ण पक्ष के और प्रदोष में शिव महागंगा आरती हो रही है। तो सभी का कल्याण मिले, सभी कल्याण हो, सुख शांति रहे और सब आनंद से रहे, मेरा यही प्रार्थना है। पूरे नगरवासी, ग्रामवासियों सब सुख शांति से अच्छे रहे और शिव महागंगा आरती में सब लोग इसका लाभ ले और भगवान का भजन कीर्तन करे, अच्छा करे, यही मेरा प्रार्थना है। सब लोग सुख शांति से रहे। हमारा यहाँ आने से अच्छा लगता है और जैसे काशी है वैसे यहाँ का आने से काशी जैसे लगते है। और हम हर महागंगा आरती में हम प्रदोष हर महीना के आथन और अच्छा लगते। और यहाँ पानी ला जल है, जीवन है, पानी को बूंद बूंद से बचाना चाहिए और पानी का महत्व समझना चाहिए। और गंगा आरती में हर समय आते हैं, हर महीना
विगत कई वर्षों से मैं जब भी संडे पड़ता है तो मैं गंगा आरती में ज़रूर आता हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि जल ही जीवन है इस आधार पर, और मैं वैसे भी धार्मिक व्यक्ति हूँ, तो जैसे मुझे समाचार मिलता है कि आज गंगा आरती है तो मैं छुट्टी रहता है तो मैं तुरंत आ जाता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूषित होती नदियों के संरक्षण संवर्धन की दिशा में जागरूकता लाने के उद्देश्य से शिवगंगा महाआरती के संस्थापक आलोक शर्मा द्वारा शिवगंगा महाआरती की शुरुआत की गई थी। प्रदोष तिथि पर प्रति माह शिवगंगा महाआरती का आयोजन किया जाता है और इस महाआरती के माध्यम से लोगों में जागरूकता लाने की दिशा में उन्हें आध्यात्मिक रूप से जोड़ा जा रहा है। शिवगंगा महाआरती के माध्यम से नदियों के प्रति अपने कर्तव्यों का स्मरण दिलाने आयोजित की जा रही इस शिवगंगा महाआरती की 63वीं कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार परमानंद रजक, श्रीमती खिलेश्वरी रजक, अंकालू साहू, कमल नारायण साहू, अथर्व और टिया रजक सहित अन्य श्रद्धालु उपस्थित थे। हफीज खान, ग्रैंड न्यूज, राजनांदगांव। अगहन के पवित्र माह में छुईखदान की रियासत राज परिवार द्वारा श्रीमद् भागवत कथा सत्संग सप्ताह का आयोजन किया गया है। भागवत कथा का वाचन रायपुर के ग्राम सिलियारी निवासी आचार्य नरेंद्र नयन शास्त्री के श्रीमुख से किया जाएगा। भागवत कथा का शुभारंभ कलश शोभा यात्रा निकालकर की गई। छुईखदान राजमहल परिसर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस भगवान श्री कृष्णचंद्र जी व भागवत पोथी के साथ भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। राजमहल परिसर से निकली शोभा यात्रा नगर की आराध्य देवी मां काली मंदिर में होते हुए काली घाट पहुंची और कलश में जल भरकर पुनः शोभा यात्रा राजमहल पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान भक्त कलश लिए भक्ति भाव से चल रहे थे। कलश शोभा यात्रा के राजमहल पहुंचने पर घट स्थापना की गई। वहीं श्री गणेश पूजन सहित विभिन्न धार्मिक आयोजन किए गए। इसके पश्चात रायपुर से पहुंचे आचार्य नरेंद्र नयन शास्त्री के मुखारविंद से गौकरण कथा प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा मर्मज्ञ पंडित नरेंद्र नयन शास्त्री जी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि पितरों के कृपा के लिए व छुईखदान के जन कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन छुईखदान राज परिवार द्वारा किया गया है। अपने विरासत महल में पितरों की कृपा के लिए और छुईखदान के समस्त जन कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए यह कथा का आयोजन देवराज किशोर जी ने किया गया है। अभी तक किसी ने अलग टाइप समस्या रखा है आपके पास? मेरे पास में सामान्य समस्या बहुत कम आती है। कोई चल नहीं पाते हैं, लोग आते हैं, उनका स्वास्थ्य खराब है। तो सृष्टि में जितनी भी समस्या है वो अलग तो नहीं है, लेकिन समस्याओं का प्रकार अलग अलग है और सभी लोग आते हैं जिनको चावल देख करके या उसका निवारण को किया जाता है। महाराज भी माना जाता है कि आप सिर्फ चाय पीते हैं, भोजन ग्रहण नहीं करते, ये क्या रहस्य है बताइए? चाय भी अभी तो पी रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा के आयोजक छुईखदान राज परिवार के देवराज किशोर दास ने बताया कि छुईखदान और उसके आसपास के क्षेत्र के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है और ये पूर्वज के लिए राजमाता राष्ट्रीय देवी और हमारे राज परिवार सब लोग हम लोग मिल के करा रहे हैं और ये हम लोग पूरा छुईखदान पूरा आसपास के क्षेत्र के उद्धार के लिए और अच्छे जीवन के लिए करवा रहे हैं। और ये इतनी अच्छे वक्ता हैं हमारे आचार्य जी, मेरे गुरुदेव भी हैं और इनसे आप भूत भविष्य की जानकारी तो ले सकते हैं और साथ ही साथ आप इनसे उसका समस्या का हल निवारण बहुत अच्छे से समझाते हैं, करते हैं, जिससे आपका जीवन बहुत अच्छे से चले। भाटापारा विधायक इंद्र शाह ने आचार्य शास्त्री जी को त्रिकालदर्शी बताया है। उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी भागवत कथा होता है मैं उनके दर्शन हेतु पहुंचता हूं। उनके धर्म कथा से वे बहुत प्रभावित हैं। एक लंबे समय से बहुत प्रभावित रहा मैं शुरू से इनके व्यक्तित्व और इनके जो भी इनका जो धर्म के प्रति जो चल रहा है। जहाँ भी इनका भागवत चलता है मैं कम से कम एक दिन के लिए जाता हूँ वहाँ पर और एक नया नया इनका जो भागवत कथा जो है बहुत मुझे प्रभावित किया है। मैं हमेशा चाहता हूँ कि जहाँ भी भागवत कथा हो वहाँ एक दिन कम से कम जाकर सुनूं। इस मौके पर नगर पंचायत के अध्यक्ष प्रतिनिधि संजय महोबिया ने कहा कि क्षेत्रवासियों को
श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम लोगों ने यहाँ श्रीदान के बहुत से लोगों ने माननीय गुरु जी से दीक्षा ली है और उन्हें अपना गुरु बनाकर आगे उन्हीं के आदर्शों पर हम चल रहे हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में यह दूसरा भागवत राजमहल में देवराज की उदास करा रहे हैं। इसके बाद आगे 2-3 महीने बाद एक और भागवत का प्रावधान श्रीदान में है, वो भी निश्चित ही होगा। और गुरु जी बहुत ही दिगालदर्शी है, जिनके बारे में बताते हैं, बहुत सच बताते हैं तथा वे समाज को सुधारने के लिए बहुत अच्छा प्रयास करेंगे। सप्ताह भर चलने वाली श्रीमद् भागवत कथा के प्रत्येक दिन अलग अलग धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। कथा का समापन हवन यज्ञ एवं प्रसादी वितरण के साथ होगा। छुई खदान से करण सिंह ठाकुर, ग्रैंड न्यूज, राजनांदगांव। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।